अभी हम मेहरौली में हैं और मेहरौली में अभी हम ऐसे टहल रहे थे तो एक बोर्ड दिखा हमें। मेहरौली में कुछ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे अंधाधुंध अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, नशाखोरी, अवैध विदेशी नागरिकों के प्रवास एवं सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था, टीन शेड के कमरों की जगह पक्के कमरे बनाने, विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू करवाने हेतु पंडित विवेक जोशी जी हैं और ये अनिश्चितकालीन अनशन इनका है सिर्फ फलाहार पर। देखिए, मुद्दा अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी कोई जनता किसी व्यक्ति को चुनती है तो वो चुनती है शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की जो खुशहाली के लिए, ना कि बदहाली के लिए जो है। और यहाँ पर ये युवा जो है ये बदहाली के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस पार्टी से हैं, किस संगठन से हैं, उस पर नहीं जाना है हमें। जाना इस पे है कि ये युवा आखिरकार स्कूलों की बदहाली के लिए लड़ रहा है और उस पर सरकार की ध्यान नहीं जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के तारीख में युवाओं को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और उसके जगह पर जो है युवा जगह जगह पे धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर है। और ये हर राज्य का हाल है, ये एक राज्य की हाल नहीं है। कम से कम इस देश में जो शिक्षा है वो शिक्षा तो कम से कम फ्री मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। आइए हम एक बार जब बात करते हैं कि आखिर ये विवेक जोशी बैठे क्यों हैं यहाँ पे, इनका मकसद क्या है और आखिरकार अगर ये जो भी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं उनके कान पर जू क्यों नहीं रंग रही है। आइए एक बार बात करते हैं। इधर आ जाए, हम आ जाए, हम ही आ जाते हैं। अभी मैं मेहरौली में हूँ और घूमते घूमते जब मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया और उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ था सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और टीन शेड के कमरों की जगह पक्के कमरे बनाने और विज्ञान विषय की पढ़ाई कराने के अंतर्गत, मतलब ये जो है विवेक जोशी जी हैं और ये अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना एतराज जताने का अधिकार है जो है। और ये दिल्ली का जो है साउथ दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है जो है, और खास करके यहाँ से जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं और विधायक भी जो है वो भी भाजपा के हैं। मैं पार्टियों पे नहीं जाता हूँ, मुझे नहीं पता है किस पार्टी के विरोधी है, किस पार्टी के समर्थक है, लेकिन जो सब्जेक्ट इन्होंने रखा है वो बहुत सॉलिड रखा है जो है, और उस पर आते हैं हम लोग जो है। विवेक जोशी जी, क्या ऐसा मतलब हुआ जो आप बहुत सारी चीजें आपने लिख रखा है जो नशा बेचने के खिलाफ, क्या यहाँ पे नशा भी बेचा जाता है क्या? देखिए, ये जग जाहिर है। यहाँ पर आप एक बच्चे से यदि पूछेंगे तो उसको भी पता है कि इस मेहरौली के क्षेत्र में किस जगह पर नशा बेचा जाता है। और नशे में भी सिर्फ शराब ही नहीं, शराब के अलावा आपको दुनिया भर का नशा मेहरौली की गलियों के अंदर में कुछ ऐसे 18 से 20 स्पॉट्स है जहाँ पर मिल जाएगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो स्पॉट्स दिल्ली पुलिस की जानकारी में भी होने के बावजूद आज तक उसके ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि की गई है तो फिर इस तरीके की कार्यवाही की गई है कि जो करने वाले हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसका दुष्परिणाम ये है कि मेहरौली के बहुत सारे रिजल्ट नहीं आया और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे ऐसे मध्यम और निम्न वर्ग के परिवार हैं जिनके बच्चे, युवा बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, जिन परिवारों के अंदर में कलेश हो रहा है, जिन परिवारों के अंदर में बहुत तरीके से परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, वो सिर्फ नशे का कारण है। तो ये जानकारी में है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज गलत हो रही है और उसके ऊपर में कोई भी रोकथाम नहीं है और कोई भी स्ट्रॉन्ग कार्यवाही नहीं है प्रशासन। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के ले लीजिए, भाजपा के ले लीजिए, कांग्रेस के ले लीजिए। ऐसा क्या लगा कि विवेक जोशी को बैठना चाहिए? विवेक जोशी भी अपना आराम से मस्ती से एकदम, हमको लग रहा है कि अच्छे खासे घर के लग रहे हैं, आप आराम से घर पे आराम करते, क्या दिक्कत था? देखिए, युवा युवा होता है, युवा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, युवा इस राष्ट्र का होता है। और राष्ट्र की जब बात आती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से पीछे होता है। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा किसी की भी हो, लेकिन यदि समाज के अंदर में कोई समस्या व्याप्त है और जब समाज की समस्या वो भी शिक्षा से संबंधित हो, यदि वो व्यक्तियों की और लोगों की सुरक्षा से संबंधित हो, क्राइम से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से हर युवा को, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो आगे आना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल अच्छे परिवार से हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ समाज में। आप? जी, मैं शिक्षक हूँ
और मेरे अंदर में जो भाव आया ये पहली अनशन नहीं है मेरे लिए, ये मेरी तीसरी अनशन है। 2017 में एक अनशन मैंने महरौली के अंदर में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बना हुआ फुट ओवर ब्रिज है जो अब बन के खड़ा हुआ है, जिसको हजारों लोग प्रयोगित करते हैं। 2017 में उस ब्रिज को बनाने के लिए, जो कि पॉलिटिकल भेंट चढ़ा हुआ था कुछ पार्टीज के बीच में, और रोज आए दिन मतलब हर महीने में 2 से 3 रिपोर्ट्स होते थे यहाँ पर केसेस एक्सीडेंट के। तो 2017 में मुझे मजबूरी में बहुत पत्राचार करने के बाद में उस ब्रिज को बनाने की मांग को लेकर के, जिसके लिए 17 पेड़ों की परमिशन की रिक्वायरमेंट थी रिज एरिया से, चीफ कंजर्वेटर से, तो उसके लिए भी मुझे भूख हड़ताल करना पड़ा था। उस टाइम तो कंप्लीट भूख हड़ताल थी। काम हुआ आपका? वो काम हुआ, सफल हुआ। 3 दिन की भूख हड़ताल थी, वो भी जून का महीना था। मैं बिना भोजन बिना पानी के वहां पर बैठा था। जहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने में महरौली थाना है, डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का, महरौली थाना आप कह रहे हैं कि जो तमाम यहाँ पे स्मैक बिक रहा है, चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, जो भी है नशे का सामान बिक रहा है, और उस पर आप कंप्लेन कर रहे हैं जो, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जब कंप्लेन पर शिकायत अगर आपकी दर्ज होने के बाद भी कंप्लेन पर मतलब एक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता हो सकती है किसी? बिल्कुल संलिप्तता है, इसी वजह से उसके ऊपर में एक्शन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, कई व्यक्तियों ने पूर्व में भी कई तरीके से महरौली थाने में, और बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण वो खत्म इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता है, और यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। एक हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी बात को पूरी तरीके से अपने तरीके से रख सकते हैं। मैं थाने के सामने कल से बैठा हूँ, कल सुबह 9 बजे आकर के यहाँ पर बैठा था, पूरे 24 घंटे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मैं अपनी बातों को तरीके से अधिकार विनम्रता के साथ में रख रहा हूँ। लोग बड़ा पॉजिटिव, लोग आपको मतलब कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? देखिए लोग बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन लोगों से भी एक अपील मैं आपके माध्यम से ये करना चाहूंगा कि एक्टिवनेस होना और अवेयरनेस होना ये दोनों डिफरेंट है। आप अवेयर हैं और एक्टिव नहीं है, और एक्टिव हैं अवेयर नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, आपको व्यवस्थाएं भी अच्छी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ करके उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए आगे बढ़ करके उसको करवाना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिले जुले फीडबैक के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो बहुत डिफरेंट सोच, लोग आप पर हंस भी रहे होंगे, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, और कुछ लोग यहाँ पर आकर के भी कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो प्रशासन है, शासन है, इसके कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं होना। हाँ, जी जी जी, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो उन लोगों के ऊपर नाराज भी हो रहा हूँ थोड़ा सा मानसिक रूप से, कि आप यदि किसी पॉजिटिव काम को कर नहीं सकते तो आप नेगेटिव क्यों बोलते हैं? अरे यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये जो अंदर बैठे हुए अधिकारी हैं या फिर जो विभाग है संबंधित, उसके पदाधिकारी निश्चित रूप से इंसानी है ना, वो कहीं ना कहीं तो मानव भाव रखते होंगे। सवाल करूंगा, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता मालिक होती है जो है, और ये हमारे जो बैठे हुए लोग हैं वो सेवक हैं जो है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सेवक जो है मालिक पर हावी हो रहा है? देखिए, सेवक मालिक के गर्भ से तो हमारी और आपकी मानसिकता बहुत पॉजिटिव थी, तभी हमको भगवान का दर्जा दिया गया। ये जितने भी पदाधिकारी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मैं नेताओं की बात नहीं करता, नेताओं का कोई आचरण नहीं होता है, लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए, बेईमानी से नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ दूषित मानसिकता के लोग पूरे विभागों को जो दूषित करने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक विचार करें कि जब घर पे वापस अपने जा करके अपने बच्चों से आंखें मिला करके बात करते हैं तो क्या वो ईमानदारी से बात कर पाते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रशासन शासन में अच्छे लोग भी हैं, बट चंद मुट्ठी भर जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है परिणाम उल्टा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। हर जगह पर अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का दोनों का कॉम्बिनेशन है, और बुरे लोग, निवेदन करेंगे उन लोगों से जो चंद मुट्ठी भर बुरे लोग हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे। मैंने निवेदन किया ना कि आप कुछ ऐसे काम करिए कि घर पर जाकर के अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से आंखों में आंखें डाल करके आप ये कह पाओ कि मैं कुछ अच्छा कर